हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस अगेन एंड आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो बच्चों, वीडियोस आपको मिल रही हैं रेगुलरली। प्रपोजिशन आप कर चुके हैं, प्रपोजिशन की प्रैक्टिस सेशन भी हमने बहुत करी है, तो उन प्रैक्टिस सेशंस को अच्छे से देखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैं आपको करा चुका हूँ, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखना। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका भी एग्जाम अभी आने वाला है 10-15 दिन के अंदर। वो दोनों टॉपिक की वीडियोस जरूर देख के जाना। और आज से हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टाइम एंड टेंस। ठीक है, टेंस ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें टेंस के क्वेश्चंस ना आए। इंग्लिश आएगी तो टेंस आएंगे, इंग्लिश आएंगे तो प्रपोजिशंस भी आएंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी एग्जाम हो, आप चाहे CSHL की प्रिपरेशन कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, हरियाणा के कोई भी फॉर्म्स के कर रहे हो, या कोई भी रीजनल एग्जाम से कर रहे हो, तो कुल मिला के कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें ये चीज़ें जरूर आएंगी। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम होगा टाइम एंड टेंस। ठीक है, टाइम एंड टेंस। इसमें भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी कि टेंसेस क्या होते हैं, टाइम क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कराने में बिलीव करता हूं, यानी कि जो एग्जाम्स में आती हैं, फालतू की बातें नहीं होंगी। ठीक है, आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि अगर एग्जाम क्रैक करना है आपको, तो थोड़ा सा आपको बोर भी होना पड़ेगा। बोर इन द सेंस आपको स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन कोई और चीज़ों पे। ठीक है, तो जो भी आपकी कोई चीज़ें आती हैं, वेडिंग वगैरह हो, शादी वगैरह हो, कोई भी पार्टी फंक्शन हो, उनको अवॉइड करिए। वीडियोस को पहले देखना, वीडियोस को पहले प्रेफर करना। दोबारा नाम बता देता हूँ, कास्ट क्लासेस हमारे चैनल का नाम है। आइए यहाँ पे वीडियो को देखो, समझो, कॉन्सेप्ट्स करिए, क्लियर करके अपने प्रैक्टिस सेट्स निकालो। ठीक है, ऑल राइट। तो टाइम एंड टेंस हमारा चैप्टर है। बचपन से टेंस पढ़ रहे हैं बिल्कुल। टेंस बहुत करे हैं सर, क्या ता ते ती, चुका है, चुकी है, नहीं, अब ये सब चीज़ें नहीं। अब हमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब कुछ क्लियर करना है। टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ टाइम, तो टाइम क्या है बच्चों? टाइम एक यूनिवर्सल वर्ड है, यानी कि हर एक बंदा इस वर्ल्ड में टाइम के बारे में बता सकता है। वो आदमी जो थोड़ा सा भी कॉन्शियस है, यानी कि अगर उसको थोड़ा सा भी समझदार है, थोड़ा सा भी समझदार है, एक्सेप्ट बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, उनकी बात नहीं है, वो आपको बता देगा कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टाइम, मतलब 3 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम के 3 टाइप होते हैं, यानी कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं। आपको मैं पूछता हूँ जैसे कि टेंस क्या है, तो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में बोलते हैं सर टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अरे भाई मेरे, वो टेंस नहीं होता है, वो टाइम होता है। तो टाइम कितने टाइप के होते हैं? जैसे कि पहले टाइम की बात करिए तो यूनिवर्सल बात है, टाइम होता है सर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये टाइम है हमारे, ना कि ये टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये टाइम के फॉर्म्स हैं। सबको पता है ये बात तो है ना, प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो गया और फ्यूचर जो आएगा। ठीक है सर, टेंस क्या होते हैं फिर? टेंस है इंपॉर्टेंट, हमें टाइम के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें किसके बारे में पढ़ना है? टेंस के बारे में पढ़ना है। टेंस क्या है बच्चों? मान लो मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा कि आई एट माई फूड यस्टरडे। ठीक है, एक बेसिक सा सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया, आई एट माई फूड यस्टरडे, मैंने जो अपना खाना है वो कल खा लिया था। आई एट माई फूड यस्टरडे, मैंने अपना खाना कल ही खा लिया था। अब इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो आंसर आ जाता है। क्या आंसर आता है सर? पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस। कैसे पता चला भाई? आई ने तो नहीं बताया ना पास्ट है, ना ही माई फूड ने बताया। किसने बताया सर? एट ने बताया। किसने बताया? एट ने। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस एट की वजह से, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इससे सबको पता चल जाता है सर ये पास्ट टेंस है। पता चलता है? हाँ, तो आपको मैं बताता हूँ कि बच्चों जो ये टेंस है ना, इस टेंस को हम एक्चुअली में वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। टेंस और वर्ब कोई अलग टॉपिक नहीं है, टेंस और वर्ब सेम ही है। जिस बंदे को वर्ब की अच्छी नॉलेज होगी तो उसको टेंस की भी अच्छी नॉलेज होगी, और जिसको टेंस की अच्छी नॉलेज होगी तो उसको वर्ब की भी अच्छी नॉलेज होगी। तो टेंस कोई अलग से कुछ नहीं बना है। टेंस क्या होता है बच्चों? वर्ब होते हैं। और वर्ब क्या होते हैं? कोई भी एक्शन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब वगैरह। कोई भी एक्शन, कोई भी काम आपको बताता है कि वो टेंस कब हुआ, मतलब वो काम कब हुआ। मैंने बोला कल खाना खाया, तो मैंने एट लगाया, जिससे आपको पता चल गया कि सर वो पास्ट टेंस है। यानी कि बच्चों की जो ये हमारा टेंस है, ये हम वर्ब से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि
ये ध्यान रखना, नोट डाल के मैंने लिखा कि वर्ब से, किससे, वर्ब से ही आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, पहले पहचानना तो शुरू करो कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद ही तो हम उसमें करेक्शन कर पाएंगे, उसके बाद ही तो हम उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, उसके बाद ही तो फिल इन द ब्लैंक्स भर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले आइडेंटिफाई किस वर्ड से करते हैं? वर्ब से। तो टेंस और वर्ब को मैं अलग लेके नहीं चलता, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। टाइम सबको पता है, टेंस क्या होता है सर? वर्ब होता है। अगर आपको वर्ब की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप टेंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए तो बात अब हम स्टार्ट करते हैं। सर ये टाइम एंड टेंस क्या है? वर्ब का ही पार्ट है। जैसे कि मैंने लिखा, आपको पता है कि कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं? सर देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ। कितने फॉर्म्स होती है मेन वर्ब्स की? 5। ऑल दो 4 ही होती हैं, वो 5वीं फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। कौन कौन सी? हमने बचपन से पढ़ा है सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देयर इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये 5 फॉर्म्स पढ़ा होगा हमने, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सर ईट, फिर बोला एट, फिर बोला ईटन, फिर बोला ईटिंग, और फिर हमने एस लगा दिया, और फिर क्या बोला हमने? ईट्स। ठीक है, ऐसे कोई भी वर्ड ले लो आप, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गॉज। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं। तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ लिए होंगे। क्यों पढ़े थे ये? ताकि आप टेंस को आइडेंटिफाई कर पाओ भाई, इसलिए हमने वर्ब्स पढ़े थे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। एक्चुअली में आप इनको ऐसा ना बोल के आप इनको बोला करो सर दिस इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म। यानी कि कभी भी ईट वर्ड आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो वो कौन सा टेंस कहलाती है सर? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म एट आ गया तो सर ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। कौन सी होती है? पास्ट फॉर्म। यही तो टेंस है, प्रेजेंट हो गया, फिर क्या हो गया? पास्ट। ये वर्ब भी तो बताएगा ना। थर्ड कभी भी आ गया तो फ्यूचर नहीं है, ये बच्चे बोलते हैं फ्यूचर नहीं। ईटन का मतलब होता है सर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होता है? परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि ये भी एक टेंस का पार्ट है, परफेक्ट, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फोर्थ होता है सर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईटिंग। और फिफ्थ हमारा दोबारा से आ जाता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये होता है सिंगुलर वर्ब होती है, और ये जो प्रेजेंट फॉर्म है हमारा पहले वाला, ये कैसी होती है? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस, सेकंड मिल जाए तो समझ जाना पास्ट टेंस, और कभी भी थर्ड फॉर्म मिलता है तो समझ जाना तो परफेक्ट टेंस का पार्ट है, फोर्थ फॉर्म मिल जाए तो समझ जाना कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट है, फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट ही होती है। बात समझ में आ रही है? पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ब पे ध्यान दीजिए, वर्ब ही आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको इसकी छोटी सी नॉलेज है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ओके, चलो। तो V1, V2, V3, V4, V5 इनको नाम ऐसे ना बोल के आप क्या बोलेंगे सर? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म एंड देन अगेन प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर में। ठीक है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। यानी कि टेंस को मैंने बोला वर्ब है, तो कितने टाइप के टेंसेज होते हैं? टाइम तो 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो मैंने अब बोला यहाँ पे कि देयर आर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4, ठीक है, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ टेंसेज। टेंसेज के कितने 4 पार्ट होते हैं? सॉरी, कितने पार्ट्स होते हैं? 4 फॉर्म होते हैं टेंसेज के। जैसे वर्ब के 4 है तो वर्ब और टेंस एक ही तो बात है, तो 4 फॉर्म्स ऑफ टेंसेज होते हैं। पहला मैंने आपको लिखा, आप क्या बोलेंगे सर? इनडेफिनेट। क्या बोला? इनडेफिनेट, इनडेफिनेट या सिंपल टेंस। 4 टेंस होते हैं। पहला क्या बोला आपको? इनडेफिनेट सिंपल टेंस। ऑलराइट, ओके। सेकंड मैंने आपको क्या बताया सर? सेकंड होता है अपना परफेक्ट टेंस, लगा लेते हैं इसको, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं सेकंड, आप बोल सकते हो, चलो कॉन्टिन्यूअस लिख लेते हैं पहले। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? थर्ड आप क्या बोलेंगे सर? थर्ड होता है हमारा परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। और फोर्थ हमारा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
फोर्थ कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। 4 टेंस होते हैं, टाइम की बात अभी नहीं है, टेंस की बात कर रहे हैं। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ टेंसेज। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट या सिंपल टेंसेज, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस टेंसेज, थर्ड वन इज परफेक्ट टेंसेज एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज। ठीक है बात। अब जब ये 4 तीनों टाइम में मिल जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ऐसे होते हैं 12 टाइप टोटल। तो ठीक है, समझो कि होते क्या हैं सर, ये टेंसेस कैसे हमें करने हैं। इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते क्या हैं, पहले ये समझाता हूँ, फिर अपन एक एक करके उनसे एग्जाम से बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वही एग्जाम्पल से सीधा करेंगे। इंडेफिनिट सिंपल टेंसेस का मतलब क्या है बच्चों, क्योंकि टेंस का मतलब वर्ब है और वर्ब का मतलब एक्शन है, तो ये एक्शन ही बताएगा ना, वो शब्द वर्ब जो एक्शन बताती है वही आपको बताएगा ये कौन सा है। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको परमानेंट एक्शन दिख रहा है, कैसा एक्शन दिख रहा है, परमानेंट एक्शन, या आपको टेम्पररी एक्शन भी दिख रहा है, ठीक है, टेम्पररी एक्शन, तो आप समझ जाएंगे सर ये तो इनडेफिनेट टेंस की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? इनडेफिनेट एक्शन की कैटेगरी में। जैसे मैंने आपको बोला कि वो अक्सर एक्सरसाइज करता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? ही ऑफन, क्या बोलेंगे? ही ऑफन एक्सरसाइज, ठीक है ना, ही ऑफन एक्सरसाइजेज। तो आप इन चीज़ों से समझ में आ जाएगा कि इनडेफिनेट सिंपल टेंस में या तो परमानेंट एक्शन होगा या टेम्पररी। जैसे मैंने बोला कि ही समटाइम्स कम्स हियर, वो कभी कभी यहाँ आता है, तो इस समटाइम्स वर्ड ने क्या बताया कि सर ये तो टेम्पररी है। इंडेफिनेट सिंपल टेंस की अगर मैं बात करूं तो जो ये वर्ब होती है या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या कौन सी होगी? सेकेंड फॉर्म। ऐसे पहले आप इनको समझना, V1 और V2 कभी भी आती है वो इंडेफिनिट टेंसेस की कैटेगरी में आएगी, या वो परमानेंट एक्शन बताएगी या वो टेम्पररी एक्शन बताएगी। वो कभी कभी यहाँ आता था, ही समटाइम्स केम हियर, कभी कभी यहाँ आता था, ठीक है। तो परमानेंट एक्शन और टेम्पररी एक्शन हमें कैसे पता चलेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म से। ऑल राइट। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है सर? ये कौन सा एक्शन बताता है? जैसे कि इंडेफिनिट ने तो परमानेंट एक्शन बता दिया, टेम्पररी एक्शन बता दिया। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं आईएनजी वाले, है ना, हम बोलते हैं जैसे ऊपर वाले में हम बोलते थे ता ते ती, अब मत बोलो उन चीज़ों को। अब आपने बोला सर परमानेंट एक्शन, टेम्पररी एक्शन, जैसे ही हमें सेंस समझ में आया सेंटेंस में हम V1 और V2 लगा देंगे, ठीक है, आपकी बात मान लेंगे। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा है रही है को छोड़ो, आईएनजी का चक्कर छोड़ो, आप क्या समझेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस? सुनो, मैंने बोला इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। मैंने बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला आई एम टीचिंग इन अ क्लास, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी बात सुनना, जब बाहर बारिश हो रही है तो मैंने बोला इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, क्या बारिश अब ख़त्म हो गई है कि सर हो रही है? हो रही है, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पहुँचा तो नहीं हूँ दिल्ली, अभी जा ही रहा हूँ, आई एम स्टिल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है ट्रैवल करना। मैंने बोला आई एम टीचिंग इन अ क्लास, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ख़त्म तो नहीं हुई है वीडियो, पढ़ा ही रहा हूँ ना। हाँ बच्चों, कभी भी आपको किसी सेंटेंस में इनकम्प्लीट एक्शन का सेंस आ जाए, बोलो किसका सेंस आ जाए? इनकम्प्लीट एक्शन का सेंस आ जाए तो उसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रख देंगे। किसकी कैटेगरी में रख देंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में। आई एम स्टिल टीचिंग यू, मैं अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। रहा है रही ऐसे मत समझना, डायरेक्ट मेथड से समझना, डायरेक्ट इंग्लिश में बोला करिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है सर इनकम्प्लीट एक्शन, ठीक है। हालांकि टेम्पररी एक्शन यहाँ भी आएगा, वो आपको सीधे यूजेस में बताऊंगा मैं, क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इनकम्प्लीट एक्शन, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है, कभी भी आईएनजी की फॉर्म आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो वहाँ पे इनकम्प्लीट का एक सेंस जरूर आता है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, ऑल राइट, ठीक है, ओके। थर्ड आप मुझे बता सकते हैं परफेक्ट टेंस क्या होता है? थोड़ा बहुत समझाएंगे परफेक्ट टेंस क्या होता है बच्चों? वर्ब भी ध्यान रखना इनके साथ साथ। मैंने आपसे बोला आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ओके, ठीक है। आई हैव गॉन टू दिल्ली या आई हैव रीच्ड टू दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, ठीक है। आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टेकन दैट क्लास, मैं वो क्लास ले चुका हूँ। आई हैव गिवन यू ऑल द नोट्स, मैं आपको सारे नोट्स दे चुका हूँ। तो बच्चों आप खुद समझ गए होंगे कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात आती है तो एक्शन हमेशा कंप्लीट हो चुका होता है। कैसा हो चुका होता है? कंप्लीट। तो परफेक्ट टेंस का मतलब होता है बच्चों कंप्लीट एक्शन। क्या होता है? कंप्लीट एक्शन। कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो
उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे सर? परफेक्ट टेंस के अंदर। और परफेक्ट टेंस में आपको बता देता हूँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैड के साथ ही आती है। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल आपको मैं वर्ब्स की नॉलेज दे रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो आपको मैंने जैसे बोला कि टाइम एंड टेंसेज, टाइम 3 टाइप के, ये यूनिवर्सल वर्ड है, सबको पता है। टेंस के बारे में हर किसी को नहीं पता। टेंस के बारे में वही बता सकता है जिसने अच्छी क्लास ली है, जिसने अच्छे से समझा है। टाइम के बारे में आप कोई बूढ़े से भी पूछेंगे वो भी बता देगा, कोई इलिटरेट पर्सन से पूछेंगे वो भी बता देगा। सो टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करते रहते, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि यू शुड नो व्हाट इज परफेक्ट, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस, व्हाट इज इंडेफिनिट एंड व्हाट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई, परफेक्ट का मतलब क्या होता है सर? कंप्लीट। आपने बताया था परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है सर? इनकम्प्लीट। अरे तो ये क्या बात हुई, कभी कंप्लीट और कभी इनकम्प्लीट, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है एन एक्शन दैट इज पार्शियली कंप्लीट। पार्शियली कंप्लीट भी है और पार्शियली इनकम्प्लीट भी है, थोड़ा बहुत कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। इस टाइप के जब भी सेंटेंस आते हैं तो उनको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में रखते हैं। कैसे सर? एग्जाम्पल तो नहीं समझ आया? एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, कोई भी मैंने सेंटेंस लिखा कि आई हैव बीन, अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे यहाँ लिख देता हूँ, दिख जाएगा ना आपको। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा कि आई हैव बीन लिविंग, अच्छा, इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूँ। अब बात क्या है, जब भी ING आता है तो आप समझ जाते हैं इनकम्प्लीट। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, मुझे दिल्ली में रहते रहते कितने साल हो गए? 5 साल। मैंने बोला आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, एम आई स्टिल लिविंग इन दिल्ली? क्या मैं अभी भी दिल्ली में रह रहा हूँ या मैंने दिल्ली छोड़ दिया है? मैंने बोला अभी भी रह रहा हूँ, क्योंकि लिविंग लिखा हुआ है। यहाँ से तो पता चला बच्चों इनकम्प्लीट एक्शन है, अभी तो रहने का काम चल ही रहा है, खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो रह रहे हैं, है ना? लिविंग है, लिव्ड होता तो बात अलग थी। आई एम स्टिल लिविंग इन दिल्ली, इनकम्प्लीट का सेंस आया, बोलो यस और नो? ओके। लेकिन मैं यहाँ पे पार्शियली कंप्लीट भी बता रहा हूँ। क्या कंप्लीट बता रहा हूँ? मुझे दिल्ली में रहते रहते 5 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं? 5 साल। जब मैंने बोला कि मुझे दिल्ली में रहते रहते 5 साल हो गए हैं, तो ये 5 साल तो रहने का काम कंप्लीट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें इनकम्प्लीट भी आता है और थोड़ा कंप्लीट का भी बता देते हैं, वो आते हैं कंप्लीट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में। इसकी कैटेगरी में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों बारिश कब से हो रही है? सुबह से, अभी भी हो रही है। ठीक है, और अब तक का जो टाइम है वहाँ तक आप कंप्लीट बता रहे हो। ठीक है, वो 3 घंटों से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, 3 घंटों से पढ़ रहा है, तो वो अभी भी पढ़ रहा है, नो डाउट इनकम्प्लीट है, लेकिन 3 घंटे तक तो हम कंप्लीट बता रहे, तो 3 घंटे तो हो चुके हैं उसे पढ़ते पढ़ते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में, पार्शियली कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं पार्शियली कंप्लीट विद इनकम्प्लीट। थोड़ा बहुत कंप्लीट है और थोड़ा बहुत कैसा है वो? इनकम्प्लीट है। समझ में आ रही है बच्चों आपको ये बातें? बोलो यस और नो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सर टेंस क्या होता है। ठीक है, टाइम एंड टेंस, टाइम पता चला, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और टेंस क्या होता है सर? 4 टाइप के होते हैं। इनडेफिनेट, दोबारा से देखना, इनडेफिनेट सिंपल टेंस मतलब सर परमानेंट एक्शन और कौन सा एक्शन? टेम्पररी एक्शन। कॉन्टिन्यूअस टेंस सर इनकम्प्लीट एक्शन, एक्शन से तो होते हैं सब कुछ। परफेक्ट टेंस का मतलब सर कंप्लीट एक्शन, एक्शन का मतलब वर्ब, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब पार्शियली विद कंप्लीट विद इनकम्प्लीट। ठीक है, पार्शियली कंप्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इसके अंदर कौन सी वर्ब आती है सर? आती है तो वो आपकी 4th फॉर्म ही है, लेकिन हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ आती है। ठीक है, ये बाद में लिखा देंगे इसको आपको, है ना, ये तो करेंगे। तो फिलहाल आई होप कि थोड़ी सी नॉलेज तो हुई होगी आपको टेंस की। अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये होते हैं टेंस। तो आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट आर टेंसेस, सो व्हाट वुड यू गोइंग टू रिप्लाई कि सर टेंसेस आर द वर्ब्स, टेंसेस आर द एक्शंस। एक्शन हमें टेंस बताते हैं। एक्शन समझ रहे हैं ना, परमानेंट एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो आपको एक्शन से पता चल जाएगा कि कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें भरनी है। समझ में आ रही है बात? ओके, एक बार मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास।
चलिए, ऑलराइट, तो अब हम टेंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कैसे कैसे टेंसेस को हम क्वेश्चंस में लेके चलेंगे, सिंपल समझना नहीं है, आपको क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है। ऑलराइट, तो अभी हम हेडिंग डालेंगे इनडेफिनिट टेंस। क्या बोला मैंने? इनडेफिनिट टेंस। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज़ पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल हो या कैसे भी हो, पढ़ना हर कुछ है। इनडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको, या अपन सिंपल टेंसेस बोल लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या तरीका होगा कि इनडेफिनिट टेंस का मतलब सारे ही इनडेफिनिट टेंस एक बार में कर लेंगे। प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट, फिर करेंगे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फिर करेंगे परफेक्ट और फिर करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस आपको बताया सर, ये होता है परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन या फिर टेम्पररी एक्शन। ऐसे एक्शन कोई भी हो तो अपन इनको बताते हैं टेम्पररी एक्शन। वर्ब बताइए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। होता क्या है ये? प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बता दिया इनडेफिनिट क्या होता है। अब ये प्रेजेंट टाइम भी ऐड कर दिया उसमें, वो टेंस के साथ साथ टाइम भी ऐड कर दिया। क्या होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट और सिंपल टेंस? सबसे पहले तो बच्चों ऐसा एक्शन, इसके यूजेस बताऊंगा आपको कि परमानेंट एक्शन, टेम्पररी एक्शन, नेचुरल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स, न्यूज़पेपर हेडलाइन, स्पोर्ट्स कमेंट्री, और कब कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले फॉर्मूला आपको बताते हैं। हालांकि फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि रटने बैठ जाओ, बचपन से फॉर्मूला कभी याद थोड़ी हुए हैं, वर्ब याद करनी है आपको कि कौन सी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। आपको बोलना है फॉर्मूला, लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है उसका, सही है। यानी कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होगी, और उसके बाद क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी प्लूरल, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है हमारी? सिंगुलर, ठीक है। बेसिक से अगर कोई बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक, तो मैंने आपको एग्जांपल लिखा कि बच्चों ही गो देयर के ही गोज देयर, ही गोज देयर डेली, वो डेली वहाँ जाता है। तो ये परमानेंट एक्शन है। वैसे हमारा ही, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, तो ये फिफ्थ फॉर्म होगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। लेकिन मैंने लिखा दे गो देयर डेली, दे गो देयर डेली, वो डेली वहाँ जाते हैं। 2 मिनट बेसिक बताना है, बताना जरूरी है, हर बच्चा समझ में आए, ताकि हर बच्चे को ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, दे गो देयर डेली, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे आपको बस कुछ ध्यान नहीं रखना है ना, आपको ये सेंटेंस ध्यान रखना है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज की भाई फॉर्मूले में क्या है? वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है, ठीक है। आगे आपको मैं एग्जाम जब कराएंगे क्वेश्चन अभी, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये वर्ब की V1 और V5 आती कब है, ये बताओ हमें। हमें ही थोड़ी भरना है, हमें कोई सेंटेंस थोड़ी फॉर्म करने हैं, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ सर कि कैसे V1 और V5 को हम फिल इन द ब्लैंक में से उठा के भरें, कब आएंगी वो अभी बताता हूँ। 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ओके, पहला फॉर्मूला ये है, ठीक है। दूसरी बात आप क्या करेंगे इसके अंदर कि ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं इसको, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सर जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे, तो अगर नेगेटिव बनाएंगे तो दूसरा फॉर्मूला क्या बोलेंगे सर? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर नेगेटिव आपको बनाने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको हमेशा डू या डज, इनको हम एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, एम्फेटिक का काम करते हैं। डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वर्ब की फॉर्म हमेशा सिर्फ कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म का कोई चक्कर नहीं है, डू और डज खुद ही सिंगुलर प्लूरल बन जाएंगे, यानी कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा कि ही डज नॉट गो ही आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट गो देयर डेली, वो डेली वहाँ नहीं जाता है। तो बच्चों ही के साथ हमने क्या लगा दिया? डज लगा दिया, ठीक है, सिंगुलर है। सेकंड मैंने बोला कि दे डू नॉट गो देयर डेली,
दे डू नॉट गो देयर डेली, वो डेली वहाँ पे नहीं जाते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। पहले तो आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को करिए, बिलीव मी, बस बने रहो मेरे साथ। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टेंस के हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। कंजंक्शन से जुड़ा होगा तो कब पास्ट परफेक्ट आएगा, कब पास्ट सिंपल आएगा, पर पहले बेसिक्स तो कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और। देखो फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, ठीक है। सर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो, अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डज ही गो देयर डेली, तो आप क्या बोलेंगे, पहले आएगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा तो डज ही गो देयर डेली, क्या वो वहाँ पे, अभी देखना गो ही लगाना, गोज नहीं, डज ही गो देयर डेली, क्या वो वहाँ पे डेली जाता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। अगर सेकंड लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, डू दे गो देयर डेली, यहाँ पे भी V1 ही आएगी, डू दे गो देयर डेली, क्या वो वहाँ पे डेली जाते हैं। तो 2 मिनट बेसिक बता रहे हैं तो इन चीज़ों को समझा करिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस हमारा कौन सा होगा जिसमें हमने नोट लगाया, वो हमारा हुआ नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा कौन सा हुआ हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक और होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसको छोड़िए, आप पहले यहाँ तक समझिए। अच्छा, बहुत बेसिक बात करी, बट क्योंकि हमें करना है तो एक एक चीज़ करनी है, या तो करना ही नहीं है, या सिर्फ बेसिक करा दूँ या सिर्फ हार्ड करा दूँ, नहीं, ठीक है। हर एक चीज़ हमें करनी है, हर एक एक चीज़। आपको मैंने बोला है कास्ट क्लासेस के ऊपर आपको कंप्लीट इंग्लिश लेक्चर्स मिलेंगे, एक एक चीज़ आपको मिलेंगे। तो पहले एक बार यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। कुछ याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म होती है वो या तो V1 होगी या V5 होगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, बाद में आपको बता दिया जाएगा क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हुई, बोलो यस और नो। सर बिल्कुल क्लियर हुई। सर एग्जाम की बात नहीं आई यहाँ पे, एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं करेंगे अभी, वो कब करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बताएंगे, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज क्या क्या होंगे, ठीक है। हल्के अभी वर्बली आपको बता देता हूँ। कभी भी कोई भी सेंटेंस में आपको सेंस आ जाए परमानेंट एक्शन या टेम्पररी एक्शन या हैबिट बता रहा हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई स्पोर्ट्स कमेंट्री हो या कोई न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो, तो आप V1 और V5 का यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड यूज क्या बताएंगे, सर अगर कोई सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस कंडीशनल क्लोज के साथ जुड़ा हो, कंडीशनल कंजंक्शन के साथ जुड़ा हो, तो वो जो कंडीशनल क्लोज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट और कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। चलो स्टूडेंट, तो फिलहाल इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही समझाऊंगा, ठीक है। आपको मैंने आज बताया कि टाइम एंड टेंस में टाइम कितने टाइप का और टेंस कितने टाइप का, उसके बारे में चारों टेंस समझाएं, चारों वर्ब समझाएं। थोड़ा सा आपको मैंने हल्का सा बेसिक बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म आती हैं, ये उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। टेंस की एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर, एक एक क्वेश्चंस आपको मैं कराने वाला हूँ। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, एक एक चीज़ आपके एग्जाम्स में पूछी गई होंगी या पूछी जाएंगी, ठीक है। ओके, तो कास्ट क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी कमेंट बॉक्स में आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, सर ये चीज़ समझ नहीं आई, वो चीज़ समझ नहीं आई। तो पहले तो आप लोग बी ऑन योर टॉच, अपने टॉच पे रहिए, बिकॉज अपकमिंग 6 मंथ्स में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूँ बच्चों, CSHL के फॉर्म चल रहे हैं, 26 लास्ट डेट एक्सटेंड कर रही है। डेली मैं आपको बताता हूँ कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है। SSC CSHL 12th क्लास के ऊपर ये एग्जाम है। 12th क्लास जिसने भी करी है आके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO का फॉर्म है, ठीक है ना। असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर का फॉर्म है, काफ़ी अच्छी है, ग्रेजुएशन बेसिस पे है, वो फिल कर दीजिए, उसमें भी इंग्लिश आएगी। उसके बाद CGL का नोटिफिकेशन बस 29 तारीख को आ जाएगा, उसकी चीज़ पढ़ना, ठीक है। उसके बाद और भी जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। रेलवे में तो इंग्लिश का कोई काम नहीं है, तो रेलवे वाले तो मत पढ़ो अभी, बाद में पर पढ़ना जरूर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम हमेशा रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर मैं रिप्लाई करना भूल गया हूँ तो रिप्लाई दोबारा उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया। तो आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है बात। और यहाँ पे कोई फालतू की बातें नहीं होंगी। आजकल बहुत चल रहा है कि सर ये और वो, लोग बाग खड़े रहते हैं, टीचर्स 3-4 टीचर एक स्टेज पे खड़े रहते हैं और बोलते रहते हैं सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, दांत फाड़ते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता किस टाइप के टीचर्स हैं यार, ये क्यों बोलते हैं इतना। पढ़ाओ और जाओ। थोड़ा एंटरटेन करना है तो अच्छी बात है, आप बच्चों से कुछ भी बातचीत कर लो, बच्चों के बारे में पूछ लो कैसे हो बच्चों, हाँ या ना, वो अपनी बात करते रहते हैं। पता नहीं कैसे कैसे वर्ड वो ऑनलाइन क्लासेस में बोलते हैं, मुझे तो देखते ही ऐसा लगता है कि बोलते कैसे हैं इतनी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो बी अ टीचर, और एक जेन्युइन टीचर होने के लिए आपको बच्चों को पढ़ाना है, उनसे अच्छी बात करनी है और उनसे अच्छा कुछ ना कुछ आउटपुट निकलवाना है। तो चलिए ठीक है, जो भी जैसा है उनकी पर्सनल लाइफ है। आज के लिए इतना ही, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।